सैयदी सरकार गरीब नवाज के शान में 4 मिसरे, इसलिए कि गरीब नवाज के हिंदुस्तान में रहते हैं तो वो कहते हैं कि जिनका खाते हैं उन्हीं का गाते हैं। अब गरीब नवाज के हिंदुस्तान में रहकर देखता हूँ कितने लोगों को गरीब नवाज से मोहब्बत है। एक शायर कहता है मचल के रख लिया करती हैं रहमतें उसको। वाह 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 वाह, कहते हैं भाई सुभान अल्लाह के मचल के रख लिया करती हैं रहमतें उसको, पुकारता है कोई जब भी या गरीब नवाज। वाह 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 वाह, कहते हैं या गरीब नवाज, दीवाने गरीब नवाज हमारे नजीर भाई बैठे हुए हैं। एक बार कहते हैं सभी लोग या गरीब नवाज, सुने के मचल के रख लिया करती है रहमतें उसको, पुकारता है कोई जब भी या मचल के रख लिया करती हैं रहमतें उसको, पुकारता है कोई जब भी या गरीब नवाज। और तुम्हारे वास्ते हमको किया खुदा ने गरीब, अरे हमारे वास्ते तुमको किया गरीब। वाह 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 वाह, तुम्हारे वास्ते हमको किया, तुम्हारे वास्ते हमको किया खुदा ने गरीब, हमारे वास्ते तुमको किया गरीब नवाज। और 4 मिसरे जब मैं शहरे अजमेर शरीफ की सरजमीन पर पहुंचा, बुलंद दरवाजे पर 4 मिसरे आज भी रकम है। जब मैं पढ़ा यकीनन मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैंने वो 4 मिसरे कहे, उसके बाद करम फरमा हजरत अल्लामा मौलाना नाज़िरुल कादिर साहिब क़िबला के बारगाहे गरीब नवाज में जो आपने खिराज अकीदत लिखी, अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारा काफिला वहां टूर गया हमारे मदरसे की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो शेर भी पढ़ा और हजरत का लिखा हुआ शेर भी वहां पर पेश किया दरबार गरीब नवाज में। मैं वो बड़ी तेजी के साथ वो सब पढ़कर मैं आप हजरात के लिए रूबरू, आप हजरात की बज़्म मोहब्बत में तकरीर करने के लिए आलिम बाअमल मुकर्रिर हिंदुस्तान नासिर मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना ज़फ़ीर अहमद सक़ाफ़ी साहिब क़िबला को आप हजरात के रूबरू कर दूंगा। मैं पूरी बेदारी चाहता हूँ, एक बार कहते हैं या गरीब नवाज। सुने उस बुलंद दरवाजे पे लिखा है कि नाइबे मुस्तफ़ा गरीब नवाज। वाह वाह, जिसको समझ में आ जाए सिर्फ वही बोलेगा, इंशाअल्लाह तड़प जाएंगे कि नाइबे मुस्तफ़ा गरीब नवाज दिल बरे मुर्तज़ा। वाह 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 वाह, नाइबे मुस्तफ़ा गरीब नवाज दिल बरे मुर्तज़ा गरीब नवाज। अरे कोई बतलाए क्या जमाने में है कोई दूसरा गरीब नवाज। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, इतनी खामोशी से ये तो दीवानों का सेवा नहीं है भाई। पूरी बेदारी के साथ फिर से सुने कि नाइबे मुस्तफ़ा गरीब नवाज दिल बरे मुर्तज़ा गरीब नवाज। अरे कोई बतलाए क्या जमाने में अरे है कोई दूसरा गरीब नवाज। और हज़रत फरमाते हैं ख्वाजाए ख्वाजगा गरीब नवाज। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, अरे अब भी नहीं बोलेंगे, क्या कहते हैं सुभान अल्लाह। ख्वाजाए ख्वाजगा गरीब नवाज, फखरे हिंदुस्तान गरीब नवाज। आखिर ये जो मैं 2 मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ हकीकत पर मबनी है, और कोई भी हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला जो अपने आप को साहिब ईमान कहता है वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ख्वाजाए ख्वाजगा गरीब नवाज। सुने ख्वाजाए ख्वाजगा गरीब नवाज दिल भरे ख्वाजाए ख्वाजगा गरीब नवाज, फखरे हिंदुस्तान गरीब नवाज। और तेरी आमद से आज भारत में अरे गूंजती है अज़ा गरीब नवाज। वाह 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 वाह, भारत में आज हमारे सरों पर ये जो टोपियां सलामत है ये सदका सैयदी सरकार गरीब नवाज का है। एक बार कहते हैं या गरीब नवाज। अब आखिरी 4 मिसरे और सुन ले बड़ी तेजी के साथ कि ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला। गरीब नवाज का जिक्र है, इंशाअल्लाह गौसे पाक का भी जिक्र होगा और यकीनन ये महफिल उन्हीं के नाम से मंसूब की गई है। सुने कि ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। वाह वाह वाह, ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। और जन्नत शहे जीना ने बांटी जो मुरीदों को, अरे ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। वाह 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 वाह, जन्नत शहे जीना ने बांटी जो मुरीदों को, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। आइए पूरी बेदारी और जिंदा दिली के साथ मेरी आवाज से आप अपनी आवाज को मिलाकर नारे का जवाब दे दे। मैं आप हज़रात के रूबरू नासिर मसलक के आला
खतीब नौजवान हजरत अल्लामा व मौलाना जफीर अहमद सकाफी साहिब किबला को आप हजरात के रूबरू पेश करने जा रहा हूँ। पूरी बेदारी के साथ खैर मकदम स्वागतम कर ले, नारे तकबीर और आवाज बुलंद कर ले इंशाअल्लाह। या अल्लाह का वो पाक नाम है कि जब इस नाम को शैतान सुनता है तो दूर दूर तक भाग जाता है। इसी यकीन के साथ बोले कि जहां तक हमारी आवाज जा रही है वहां तक ये शैतान जो आसपास घूम रहे हैं इस महफिल पाके मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम से वो दूर चले जाएं। पूरी बेदारी के साथ जवाब दे दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्ने गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने गौसे आज़म, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इन 4 मिसरों के साथ के बादशाहे बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेकर गुलजारे तैबा के गुल की महक मुश्कबारे खिताबत चले आइए। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो भी मेरा जिक्र करता है वो बदबख्त नहीं हो सकता, और जो भी मेरा नाम लेता है, जो भी 11वीं मनाता है, वो ना भूखा मरेगा ना जलील होकर के। हज़रात मोहतरम और फरमाते हैं जो भी मुझसे मोहब्बत करेगा उसका खात्मा ईमान पर होगा। और फरमाया जो भी मजलिस गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से करते हैं, काबिल मुबारकबाद हैं तमाम अशख़ास व अफराद जिन्होंने इस महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए। उस्ताजुल हुफ़ाज़ क़ारी गौस मोहम्मद रिज़वी साहिब क़िबला और जमी अहबाब और उलमाए कराम व इम्मा हज़रात सामईन ज़ी एहतशाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I would like to express my thought who is Gausi Azam and what is personality of Gausi Azam, and I start conversation by this word Alhamdulillah, Alhamdulillah alladhi kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. हज़रात मोहतरम दुरूद शरीफ का नज़राना अक़ीदत पेश करें और पढ़े बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 2 शेर मनक़बत के समात फरमाए इंशाअल्लाह, और फिर कुछ देर की गुफ्तगू करूंगा। उसके बाद मेहमान खुसूसी और जो भी खुसूसी खिताब है वो आप अहबाब समात करेंगे। आप निराले शान निराली, आप निराले शान निराली, गौसे आज़म जीलानी, आप निराले शान निराली, गौसे आज़म जीलानी, आप निराले शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। भर दो हमारी झोली खाली, गौसे
आखिरी समाप्त फरमाइए। माने तुमको अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला, माने तुमको अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला, माने तुमको अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आज़म जीलानी। हज़रात मोहतरम, खुतबा मसन्ना के बाद मैंने जिस आया करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, वो जानता है कि हर चीज का इस दुनिया में इनकार किया जाएगा। रब का इनकार किया जाएगा और नमाज का इनकार किया जाएगा, रोजे का इनकार किया जाएगा, हज और ज़कात का इनकार किया जाएगा। रब तबारक व तआला को ये मालूम है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए पहले ही इरशाद फरमा दिया, अला इन्ना औलिया, खबरदार, होशियार। अल्लाह ताला चाहता है कि औलिया अल्लाह का लोग इनकार ना करें। आप देखें औलिया अल्लाह और हमारे में फर्क क्या है, किस तरीके का फर्क है। जब हम नजर डालते हैं तो हम देखते हैं, जब हम पे कोई परेशानी आती है तो हम अपनी कैपेसिटी की तरफ देखते हैं, नेताओं की तरफ देखते हैं और दूसरे लोगों की तरफ देखते हैं या फिर खुद की तरफ देखते हैं। हम पे जब परेशानी आए तो हम खुद की तरफ देखते हैं, वली खुदा की तरफ देखते हैं, वली नबी की तरफ देखते हैं और इस तरीके से देखते हैं। और फर्क क्या है हम में और वली में, हम में और औलिया अल्लाह में क्या फर्क है? अल्लाह ताला ने उन्हें क्या मर्तबा दिया है। जब हम देखते हैं तो समझ में आता है, हम हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, हाथ उठाने में असमर्थ है। हम पांव उठाने की कोशिश करते हैं, हम पांव नहीं उठा पाते। फजर का वक्त है, हम अपने बेटे को, अपने जिंदा बेटे को उठाने की कोशिश करते हैं, हमसे हमारा जिंदा बेटा नहीं उठता। वली मुर्दे को उठा देते हैं, वली मुर्दे को उठा देते हैं। ये शायर कहता है इश्क़े रसूल पाक में जो भी फना हो जाएगा वो खुदा का हो गया, उसका खुदा हो जाएगा। मेरे गौसे आज़म है, इनकी करामत देखिए, ये इशारा कर दे तो मुर्दा खड़ा हो जाएगा। ये बात है, हमें मानना चाहिए औलिया अल्लाह को। क्यों मानना चाहिए? अल्लाह ताला ने ताकीद की, दर ताकीद और तहकीक के औलिया अल्लाह को ना किसी चीज का गम है, ना उन्हें किसी तरीके का कोई खौफ है। तब तो हिंदुस्तान का सबसे पढ़ा लिखा आलिम ये नहीं कहता कि मुझे समाजवादी कर दो, ये नहीं कहता कि मुझे कांग्रेसी कर दो, बल्कि दुआ में हाथ उठाता है और कहता है और अपने मानने वालों से भी कहता है, मैं भी कहता हूँ, तुम भी कहते रहना, कादरी कर, कादरी अब्दुल कादरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, दोनों हाथों उठाकर जिंदा दिल्ली के साथ नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना ज़फ़ीर साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, हमें समझना होगा कौन है गौसे आजम, हम किसकी बात कर रहे हैं, जिसके बारे में खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा हो कि उनकी चौखट पे बैठने वाला अब्दाल होता है। यही महबूब इलाही आवाज देते हैं ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, उनकी चौखट पर जो बैठे हुए हैं वो कुतुब होते हैं और औलिया अल्लाह अर्ज़ करते हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं। और तमाम औलिया गौसे आजम के मोहताज है। और शेख
सादी फरमाते हैं, शेख सादी अर्ज करते हैं, खुदाया बहक़े बनी फातिमा कि बक़ौले सुनन खातिमा गर्दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्तदाम आले रसूल। मौलाए रूम फरमाते हैं, मौलाए रूम फरमाते हैं, गौसे आजम दरमियाने औलिया जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया। इस तरीके से अर्ज किया है बरेली की सरजमीन से। अल्लामा हसन अर्ज करते हैं, अल्लामा हसन ने कहा असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम और तमाम दुनिया के सबसे बड़े मुफ्ती मुफ्ती आजम अर्ज करते हैं खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, कल्ब की बेकली गौसे आजम। और समझे जमीले कादरी ने क्या कहा था, मर्तबे गौसियत को देख करके कहा था। कौन है जमीले कादरी जो हम हर रोज सुबह पढ़ते हैं, जिन्होंने कलाम लिखा है ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मौला अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मौला अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। वही जमीले कादरी मकामे गौस को देख करके अर्ज करते हैं जमीले कादरी सौ जान से कुर्बान मुर्शिद पर बनाया तुझ जैसे को जिसने बंदा गौसे आजम का। गाजी गाजीपुरी से कहा गया था गौसे आजम के बारे में आप क्या कहते हो, तो कहते हैं तुम मुझसे पूछते हो, पूछते क्या हो, शहेजी लाके मसाइल आसी हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत। इसी तरीके से आला हज़रत की बारगाह में अर्ज किया गया कौन है गौसे आजम, कौन है गौसे आजम, तो गौसे आजम के बारे में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, सबसे बड़ा प्रोफेसर, सबसे बड़ा अल्लामा वो अर्ज करते हैं गौसे आजम के बारे में पूछते हो जिसका मिंबर बनी, जिसका मिंबर बनी गर्दन औलिया उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। गौसे आजम जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। कौन है गौसे आजम, हम और आप बात करते हैं किस तरीके से है गौसे आजम, उनका मर्तबा क्या है, उनका स्टेटस क्या है, किस तरीके से हम उनसे जुड़े और क्या करें, हमें समझना होगा। गौसे आजम की जात ऐसी जात है जिनके बदन पर कभी मक्खी नहीं बैठी, जो पैदा हुए हैं उससे पहले बशारत दी गई है। अबू बकर रहिमहुल्लाह ने बशारत दी है, अली रहिमहुल्लाह ने बशारत दी है और बड़े बड़े बुजुर्गान दीन ने बशारत दी है। इमाम हसन अस्करी ने अपना जुब्बा और अपना साफा जिसके लिए भेजा है वो है गौसे आजम। जो पैदाइशी हाफिज हो वो है गौसे आजम। कौन है गौसे आजम, आप पूछते हैं तो आइए सुने। फरिश्ते जिसके लिए इब्सहू कहे, रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए कहे, वो है गौसे आजम। जो बचपने में दूध ना पिए, रोजा रखे, वो है गौसे आजम। जो बचपने में करामत जाहिर करे, वो है गौसे आजम। जो माँ के शिकम से सलाम को सुन ले, वो है गौसे आजम। जो माँ के शिकम से यरहमुकुमुल्लाह कहे, वो है गौसे आजम। जो पैदाइशी वली हो वो है गौसे आजम। जो 70,000 के मजमे में खिताब करते हो और मुल्ला अली कारी लिखते हैं पहले को जैसी आवाज आती है वही आखिरी इंसान तक आवाज जाती है, वो है गौसे आजम। कौन है गौसे आजम, जो चोर को वली बनाए वो गौसे आजम, जो डाकू को वली बनाए वो गौसे आजम, जिसने गरीबों की हेल्प की हो वो गौसे आजम, जिसने फकीरों को सहारा दिया हो वो गौसे आजम, जिसने मुर्दे को जिंदा किया हो वो गौसे आजम, जिसके कुएं का पानी हर मर्द की शिफा हो वो गौसे आजम, जिसने यतीमों को सहारा दिया हो, जिसने बेवाओं को सहारा दिया हो, जिसने एक वक्त में 13 उलूम के साथ तकरीर की हो, जो 70,000 के मजमे में खिताब करता हो, जो 70 मुरीदों के यहाँ बैक वक्त हाजिर होता हो, जो 70,000 का अपना कपड़ा गरीबों में बांट देता हो, जो एक वक्त में अलग अलग जगह पे और लोगों की सहायता करते हुए नजर आते हो, जिन्होंने करामतें जाहिर की हो, जो कुतुबुल आफ्ताब हो, जो फर्दुल अफराद हो, जो गौसुल समदानी हो, जो पीरे लासानी हो, जो हाफिज है और किस तरीके से है, जो सैयद भी है, दोनों तरीके से सैयद है, वो हुसैनी सैयद भी है, हसनी सैयद भी है। सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं बल्कि गौसे आजम की जात ऐसी जात है, तमाम औलिया के सरदार होने के साथ साथ हाफिज भी है, कारी भी है, आलिम भी, मुफ्ती भी है, कासिल भी है, मुफक्किर भी है, मुहद्दिस भी है, मुअर्रिख भी है, मुसन्निफ भी है। ये तमाम चीजें देख करके तमाम औलिया सर झुकाते हैं। जब मेरे गौस खुद फरमाते हैं
तमाम औलिया की गर्दन पर मेरा कदम है। ये शान देखकर, ये अजमत देखकर, ये इज्जत देखकर, ये रिफत देखकर बरेली के ताजदार ऐलान करते हैं बरेली से, वाह क्या मर्तबा से बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सुभान अल्लाह, मरते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हमें समझने की जरूरत है किस तरीके से गौसे आजम कौन है। गौसे आजम कयामत का मैदान होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, उस आलम में भी लोग एक दूसरे को भूल जाएं, लेकिन गौसे आजम साथ छोड़ने वाले नहीं। तब जाके बरेली के ताजदार कयामत की हौल को देख करके कहते हैं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मुझे अगर जाना पड़ा हश्र के मैदान में तो मैं किस तरीके से जाऊंगा। अर्ज करते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा हौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा हौस है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे अंबिया कराम को भेजा, सबको मालूम है अल्लाह तबारक व तआला सेंड नियर अबाउट 1,24,000 प्रॉफिट। हमें समझना चाहिए कि अब गुनाह में डूबे हैं, अल्लाह ताला ने क्या मेहरबानी फरमाई। सहाबा को भेजा है, सिद्दीकीन को भेजा है, गौस को भेजा है, कुतुब को भेजा है, अब्दाल को भेजा है। ये मेहरबानी नहीं तो और क्या है। हमें ख्वाजा से जुड़ना है, हमें गौसे आजम से जुड़ना है। हम अगर जुड़ गए, निस्बत का फर्क होता है। गौसे आजम के बारे में लिखते हैं, आला हजरत ने लिखा मलफूजात आला हजरत हिस्सा 2 सफा नंबर 270 में लिखते हैं, एक कब्र खुल गई, उस पर 2 फूल रखे थे। कब्र जब खुली तो उस जिस्म को उठा करके अलग जगह पर रख दिया गया दफनाने के लिए। क्या देखते हैं, वहां पर 2 सांप नजर आते हैं। किसी ने ख्वाब में देखा कि इनके ऊपर सांप कैसे, वहां पर तो फूल था। कहा जहां पर ये लेटे थे वहां वली की कब्र थी, आपने वली से दूर कर दिया है। अल्लाह ताला ने वापस इस पर अज़ाब मुकर्रर फरमा दिया है। हमें समझना होगा, जब निस्बत होती है, ये तो इंसान गुनहगार इंसान की बात है, सब लोग जानते हैं। उनसे जब भी निस्बत होती है, कोई रुकता नहीं है, कोई झुकता नहीं है। अरे इंसान तो इंसान, जानवर भी झुकता नहीं है। जब गौसे आजम से जुड़ जाता है, जब गौसे आजम से जुड़ता है तो वो ना झुकता है ना दबता है। बरेली के ताजदार अर्ज करते हैं, क्या दबे जिसमें हिमायत हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हमें समझना होगा कि किस तरीके से जुड़ना है, हमें समझना होगा करना क्या है। ये तो कुत्ते की बात है, लेकिन औलिया अल्लाह जब जुड़ते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज को सब लोग जानते हैं, जब वो जुड़े हैं तो किस तरीके से मकाम और मर्तबा मिला है। सबको इस ईमान मिला है हिंदुस्तान में, ख्वाजा गरीब नवाज की बरकतें हैं। ख्वाजा गरीब नवाज जब जुड़े हैं तो पूरी दिल्ली ही ने नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान ने सर झुकाकर बाबा से बुलंद कहा है, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, और बगदाद से मिली है तुझे वो शान रफी, तंग है सब देख के रुतबा तेरा। हमें समझना होगा अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह क़ाल मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। अल्लाह तबारक व तआला said, I will declare war against him who against औलिया अल्लाह, who against इमाम हुसैन, who against गौसे आज़म। अल्लाह तबारक व तआला, ये हदीस के अल्फाज है। हमें समझना होगा, हमें आज सुधरना होगा, हमें आज समझना होगा। हम असल में कुरान नहीं पढ़ते। 2 मिनट में अपनी बात को पूरी कर दूं, हम कुरान नहीं पढ़ते इसलिए कि हम अलग अलग चीजों में बिजी हैं। हम फेसबुक चलाते हैं, हम ट्विटर चलाते हैं, हम व्हाट्सएप चलाते हैं, हम ध्यान नहीं देते। असल में हमें ताकत मालूम तो है, लेकिन आर्मी की मालूम है, पुलिस की मालूम है, नेताओं की मालूम है। क्यों? क्योंकि हम कुरान नहीं पढ़ते, हम अखबार पढ़ते हैं। हम जब अखबार पढ़ते हैं, हम जब फेसबुक को पढ़ते
हैं तो हमें आर्मी की ताकत मालूम है, हमें पुलिस की ताकत मालूम है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें औलिया अल्लाह की ताकत मालूम चलती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत मालूम चलती है। फिर जैसे ही हम पे मुसीबत आती है हम पुकार कर कहते हैं, वही कहते हैं जो गौसे आजम ने कहा था, और वही कहते हैं जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन, खुद यदी सहिलना अस्क़ालना। हमें सुधरना होगा, कुरान पढ़ना होगा, दीन की तरफ आना होगा, बचना होगा, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, झूठ से बचाना होगा, इन तमाम तरीके के खुराफात से बचना होगा। और जब हम बचेंगे तो हमारा बेटा ईमानदार होगा, जिम्मेदारी हमारी है। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल, एवरी वन ऑफ यू इज रिस्पांसिबल एंड अल्लाह तबारक व तआला विल बी आस्क्ड अबाउट हिज रिस्पांसिबिलिटी। अल्लाह ताला आपसे पूछेगा, आपका बेटा जुआ क्यों खेला, आपका बेटा शराब क्यों पिया, आपका बेटा ऑर्केस्ट्रा क्यों गया, आपका बेटा थिएटर क्यों गया, ये आपसे सवाल होगा। आज आप सुधर जाइए, आपका बेटा सुधर जाएगा। बरेली के ताजदार अर्ज करते हैं, आज ही हमें सुधरना है, आज ही सब है। आला हज़रत ने इरशाद फरमाया, आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से का। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जब हम मुसलमान बन जाएंगे तो हम हाथ अपना यूं खोलेंगे और अपनी जान को हाथ पर रख करके, अपनी जान को हथेली पे रख करके कहेंगे, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। बदला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।